एकादशी का दिन था और करमाबाई ने खिचड़ी बनाई और जगन्नाथ जी गोद में बैठ के जब खिचड़ी खाए और उसी समय पुजारी जी ने जल्दी से ताली बजाई, पर्दा खोला, भगवान तुरंत दौड़ कर गए और बैठ गए, तुरंत बैठ गए। पुजारी जी ने ध्यान से देखा तो जगन्नाथ भगवान के मुंह पे चावल का दाना लगा था। पुजारी जी ने कहा आज एकादशी के दिन चावल, और चावल तो चावल, ये गरम चावल है, हम तो दरवाजे अभी खोल रहे हैं, कौन आ गया? सारे नगर में डिंडोरा पिटवाया, कौन है? करमाबाई बोली कोई और नहीं महाराज, हम ही हैं, रोज भगवान को खवाती हैं। अच्छा, रोज खवाती हैं? झूठ बोल रही है, कल खवाना, हम देखेंगे तब मानेंगे। सारे पुजारी कर्मा के घर छिप गए और करमाबाई ने फिर से बुलाया और बुलाया तो भगवान आए और गोद में बैठकर खा रहे हैं। पुजारियों ने कहा कर्मा से इशारों में, कहां है तेरे भगवान? कर्मा बोली क्या आंखें नहीं है, ये तो बैठे हैं, हमें तो दिख नहीं रहे। तो कर्मा ने पूछा क्यों जी, ये पुजारियों को आप दर्शन नहीं दे रहे हैं क्या? जगन्नाथ जी बोले नहीं दे रहे हैं। क्यों? ये तो दिन रात आपकी सेवा करते हैं। जगन्नाथ जी ने कहा कर्मा जितनी सरल तू है इतने सरल ये पुजारी नहीं है। जितनी सहजता, सरलता, निष्कपटता तुझ में है, ऐसी निष्कपटता इनमें, और जो निष्कपट हो जाता है तेरी तरह उसे तो मैं दिखने लग जाता हूं, और जिसके अंदर कपट होता है मैं उसके सामने खड़ा भी हो जाऊं तो मैं उसे दिखता नहीं। सच्ची कहूं भगवान तो हमारी सामने ही खड़े हैं, पर हम लोग कपटी हैं इसलिए नजर आ ही नहीं रहे हैं। भगवान तो अभी भी हमारे सामने ही है, हमारी ये बातें सुन भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, पर हम अभागे हैं, कपटी जो ठहरे। अब इन कपटों की आंखों से भले भगवान कैसे दिखेंगे? इसीलिए हमें नजर नहीं आते, इसलिए हम अभागे हैं, मूर्ख हैं, है ना। करमाबाई बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाती और पुजारियों को फिर भगवान ने दर्शन कर्मा के कहने से दिया। अच्छा, भक्तमाल में लिखा है कि जब करमाबाई मर गई, करमाबाई की जब मृत्यु हो गई तो जगन्नाथ भगवान बहुत रोए हैं। भगवान रो रहे थे। पुजारियों ने कहा प्रभु आप रो क्यों रहे हैं? बोले अब मुझे कल से खिचड़ी कौन खवाएगा? तो पुजारियों ने कहा वाह भगवान, आपकी मर्जी के बिना थोड़ी करमाबाई मर सकती है। अरे आप चाहते तो करमाबाई को जिंदा रखते। भगवान बोले क्या बताऊं, मुझे उस पर दया आ गई। दया? दया आई तो मार डाला? हाँ, कैसी दया? अरे बुढ़ी हो गई थी, उसे बड़ा दर्द रहता था, बड़ी कष्ट में रहती थी, और मैं भला अपने भक्त को कष्ट में कैसे देखता, इसीलिए मैंने उसे अपने धाम में बुला लिया। तब पुजारियों ने कहा प्रभु आप इतने दयालु हो कि अपने भक्त का कष्ट नहीं देख पाते। लोग कहते हैं आदमी मर गया, अरे मरा वरा नहीं है, भगवान के धाम चला गया। और अब पुजारियों ने कहा प्रभु आपको खिचड़ी खाना है ना, आज से हम करमाबाई के नाम से यहाँ निरंतर खिचड़ी बनाएंगे। और जगन्नाथ भगवान को रोज 8 बार भोग लगता है आज भी, और सबसे पहला भोग करमाबाई की खिचड़ी आज भी भगवान को भोग लगाई जाती है। जगन्नाथ भगवान को आज भी पहला भोग खिचड़ी का लगता है, और वह कर्मा की खिचड़ी है। ये प्रेम है, ये प्रेम है, और इसी का नाम है मेरी मां निष्कपटता। इसे क्या कहते हैं? निष्कपट। और हम लोग कैसे हैं? हाँ, हम लोग कपटी हैं। मीराबाई निष्कपट, निष्कपट मतलब जिसमें कपट ना हो, और हम में तो कपट है, हम आपका तो कुछ कह नहीं सकते, है ना। मैया जी, ओ मेरी माँ, समझ में आ रही है बात? हाँ, हम कपटी हैं और भगवान के भक्त निष्कपट होते हैं। सच्चा भक्त वही जो निष्कपट हो। तो आप भी भगवान के चरणों में ये गई
पूतना भगवान को उठाती है, अपना स्तन मुंह पे देती है, भगवान स्तन पान करने लगे। पूतना के स्तनों में जहर था, भगवान ने जहर पी लिया, जहर फिनिश। अब जरा सा दूध था, सो भगवान ने कहा दूध भी पी ही लेते हैं, दूध पी लिया। अब दूध भी फिनिश, जहर भी खत्म। अब क्या बचा? अब भगवान बोले पकड़े हैं तो ये कहां दर दर की ठोकर खाती रहेगी, इसे पहुंचा देते हैं। तो प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़। भगवान बोले मौसी जी, क्या हमने कहा था कि पकड़ लो? हमने पकड़ने का तो कहा नहीं, आपने ही पकड़ा बड़ी होशियार बन के। और सुनो, आपने पकड़ लिया है, और जो हमें एक बार पकड़ लेता है तो फिर हम उसे कभी छोड़ते नहीं। यहां पकड़ने की व्यवस्था तो है, छोड़ने की नहीं। पूतना लेकर भागी, कंस का बगीचा था, भगवान ने प्राणों का पान कर लिया, धड़ाम से गिर पड़ी। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी गई और लाला को लेकर आई। नंद बाबा को सूचना मिली कि पूतना ने कोई चाल चली है, सारा शरीर काट कर चिताओं पे रखा, और जब इसके शरीर पर आग लगी तो इसके शरीर से दुर्गंध ना निकलते हुए सुगंध निकली। अहो वकेयम स्तन काले कोटम जिघांसयापा ययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्रिचितां ततोऽन्यं खम्बा दयालुं शरणं ब्रजेमा। भगवान जैसा दयालु कोई नहीं। पूतना मारने आई, भगवान ने उसको भी तार दिया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, रीझ गए और तार दिया। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। आज भगवान की कृपा से इसका उद्धार हुआ। जब 52 भगवान गए तो रत्नमाला ने कहा ऐसा बेटा मेरा होता तो दूध पिलाती, और जब 3 पग में सब नाप लिया तो बोली ऐसा कपटी बेटा मेरा होता तो मैं जहर पिलाती। भगवान बोले तथास्तु। तो जहर भी पिलाने का सपना पूरा हुआ और दूध भी पिलाने का एक ही जन्म में सपना पूरा हो गया। आनंद रामायण के अंतर्गत बात मिलती है कि यह पूतना जो थी पिछले जन्म की मंथरा थी। नाम मंथरा मंदमती, यह मंथरा थी। राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी, यह तो है ही, पर हमने विद्वानों के द्वारा ये बात पढ़ी है कि मंथरा भी इस जन्म में पूतना बनकर आई। अब आप कहेंगे महाराज एक ही पूतना 2 कैसे हो सकती हैं? तो कल्प भेद, किसी बार मंथरा पूतना बनकर आई तो किसी बार रत्नमाला पूतना बन, क्योंकि भगवान कृष्ण कोई एक बार थोड़ी आए हैं, करोड़ों बार भगवान का इस धरती पर अवतार हो चुका है। हम तो केवल एक अवतार की बात जानते हैं। भगवान कृष्ण तो जब परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, जब जब होय धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान को धरती पर अवतार लेकर आना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण कोई पहली बार थोड़ी आए हैं। इसके पहले भी यशोदा, अच्छा क्या है, पात्र बदल जाते हैं। भगवान कृष्ण तो वही रहते हैं, पर मां यशोदा बदल जाती हैं, नंद बाबा बदल जाते हैं, देवकी वसुदेव बदल जाते हैं, कंस बदल जाता है, रावण बदल जाते हैं। ये कैसे आप समझो, एक छोटे से उदाहरण से हम समझा रहे हैं। रामलीला देखी होगी आप लोगों ने, गांव गांव में रामलीला पहले बहुत होती थी। तो जो रामलीला है, वह रामलीला जो थी, एक बार हमारे गांव में रामलीला हुई तो सीता बीमार पड़ गई। मतलब जो सीता का रोल करती थी, लड़का ही सीता बन जाता, वो बीमार पड़ गया। तो जो रामायण वाला था, जो वहां का मैन था,
उसने एक लड़के को पकड़ लिया, सुंदर से लड़के को मेकअप करके सीता बना के बिठाल दिया, सब सब्जेक्ट याद करा दिया, तुम्हें ऐसा ऐसा बोलना है। अब वो हमारे गांव का पिंकू सीता बना बैठा है। तभी रावण बीमार पड़ गया, उल्टियां होने लगी उससे गर्मी में। तब गांव के किसी बड़ी आदमी को, है यहाँ जरा रावण बन जाओ। अच्छा ठीक है, उसको मेकअप करके बिठाल दिया, हा 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 हंसने लगा, रावण हो गया। रामलीला तो ज्यों की त्यों है, पर जो पात्र हैं वो बदलते गए। रावण कोई और आ गया, विभीषण कोई और आ गया, सुग्रीव कोई और बन गया, है ना। उसी तरह राम का जन्म तो होता है धरती पर, कृष्ण का जन्म तो होता है, पर कृष्ण के जो परिकर हैं वो हर बार बदल जाते हैं। कौन बदलता है? यदि आप ज्यादा पुण्य करेंगे ना मेरी माँ, तो किसी जन्म में पुण्य के बल पर आपको भी भगवान अपनी माँ यशोदा बना सकते हैं। यदि आप ज्यादा पुण्यात्मा हैं तो किसी जन्म में, किसी लीला में भगवान आपको भी अपना ग्वाल वाल सखा बना सकते हैं। आप स्त्रियों को भी किसी जन्म में गोपी बना सकते हैं, और तुम्हारे घर में मटकी तोड़ने भगवान आ सकते हैं। किसी जन्म में भगवान मुझे भी अपना मित्र बना लें, किसी जन्म में आपको भी अपना बना लें। तो भगवान की जो पुण्यात्मा, इसीलिए कहता हूं पुण्य किया करो, तो भगवान के संग तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी, फिर उनके संग आना जाना हो, अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना, भगवान के संग उठना बैठना होगा आपका। हाँ? तो भगवान की लीलाएं तो नित्य हैं, पर वहां पे जो अभिनेता है, नेता है, अर्थात लोग हैं, वो बदलते जाते हैं। आप भी किसी जन्म में सम्मिलित हो जाना। तो एक बार पूतना मंथरा पूतना बनी, तो एक बार रत्नमाला पूतना बनी, भगवान ने उद्धार कर दिया। अच्छा, भगवान थोड़ा बड़े हुए तो छकड़े पर जाकर मां यशोदा ने लिटा दिया, और भगवान ने शकटासुर का उद्धार कर दिया। छकड़े के नीचे भगवान लेटे थे, ऊपर शकटासुर बैठा, और भगवान रोए तो मां उत्सव मना रही थी, और जो गाड़ी पर एक लात मारी, शकटासुर का उद्धार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मैया ने गाड़ी के नीचे लाला को लिटा दिया, गाड़ी के ऊपर सामान भर दिया। हम लोग भी ये गलतियां करते हैं, भगवान को पीछे छोड़ देते हैं और अपने आप को, सामान को, झंझट को आगे कर लेते हैं। तब भगवान एक लात मारते हैं, सब उलट पलट जाता है। इसीलिए भगवान को कभी ना भूलिएगा। इसके बाद भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया, बवंडर के रूप में आया। मां यशोदा को लाला ने जमाई लेते समय ब्रह्मांड दिखाया, तृणावर्त का बाद में उद्धार कर दिया। अब भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार की परिभाषा है, 16 संस्कारों का विस्तार से वर्णन है। हम आपसे बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि अपने बच्चों को संस्कार जरूर दीजिएगा। संस्कार नहीं देंगे तो कल आपको रोना पड़ेगा। इसीलिए बच्चों को क्या देना है? संस्कार देना। ऐसे संस्कार देना कि तुम्हारे बच्चे बुढ़ापे में तुम्हें सम्मान के साथ रोटी भी दें, गिलास भर पानी भी दें, पांव भी दबाएं, सेवा भी करें। आपका अपमान, आपका अनादर आपके बच्चे ना